जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। क्योंकि हम चैनल पर कई बार आप लोगों को ये कह चुके हैं कि ग्लोबल महापारायण में ऐड होइए, तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगी कि ग्लोबल महापारायण क्या है और उसमें क्या होता है। तो ग्लोबल महापारायण, पारायण मीन्स पढ़ना। इसमें हम लोग एवरी थर्सडे यानी हर गुरुवार श्री साईं सच्चरित्र जी के 2 अध्याय पढ़ते हैं और वो 2 अध्याय पढ़ने के बाद आपको सिंपल ग्रुप में, जो व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उसमें लिखना होगा कि मैंने अपने 2 अध्याय बाबा की कृपा से पूर्ण कर लिए हैं। आपका रोल नंबर और आपका नाम ये आपको मिलेगा। आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में कि आप कौन से ग्रुप में हैं, आपका रोल नंबर क्या है। और हर गुरुवार आपको 2 अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे। बाबा की तरफ से वो चैप्टर्स आते हैं, ये समझकर पढ़िए, क्योंकि मैं पर्सनली यही मानती हूँ कि वो बाबा की तरफ से आते हैं। और मेरे खुद के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं ग्लोबल महापारायण से जुड़े हुए। मैं नवंबर एंड में ज्वाइन हुई थी, तो तब से मैं शुरू में मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं ग्लोबल महापारायण में किसी को एनरोल करूं या कुछ भी हो, क्योंकि इससे पहले मैं जहाँ पे थी वहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत गड़बड़ हो रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। बट जब मैं फिर वापस इस बार ज्वाइन हुई, मेरी क्लास टीचर भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा होता चला गया। कहिए कि इस बार बाबा बहुत अच्छा योग दिए थे, तो फिर उसके बाद मैंने भी इस चीज़ को आगे करा। तो अब बाबा की कृपा से इवन बंदे हैं हम साईं के इसी नेम से क्लासरूम्स भी हैं, जिसमें 48 डिवोटीज़ होते हैं। थोड़ा मैं इसका आपको थोड़ा इलैबोरेट कर देती हूँ कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर गुरुवार आपको 2 चैप्टर मिलेगा। ये चैप्टर्स आपको ये मानिए कि ये बाबा की तरफ से आते हैं। उसे पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पढ़िए। और जो भी आपके मन में प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे वो कोई लाइफ को लेके बड़ा प्रॉब्लम है, या कई बार कुछ हर हफ्ता भी कुछ ना कुछ छोटा बड़ा चैलेंजेस हमारे पास आता है कि कुछ भी हो सकता है वो, तो आप वो बातें भी बाबा से कह सकते हैं और फिर आप पारायण कीजिए। जब आप पारायण करते हैं ना, तो आप एक अलग ही लेवल के स्पिरिचुअल जर्नी में शुरू हो जाते हैं ट्रैवल करना, क्योंकि यहाँ पे बाबा और आपका एक अलग तरीके का कहिए कि रिलेशन बन जाता है। और ना, आप करेंगे, अगर पूरे मन से करेंगे महापारायण, तो आप बहुत सारी लीला अनुभव करना शुरू कर देंगे। बाबा को आप अपने बहुत पास पाना शुरू कर देंगे अगर पूरे मन से करेंगे। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा। फिर आपके चैप्टर्स आपको एवरी वेंसडे नाइट में डाल दिए जाएंगे। आपको थर्सडे को पढ़कर रिपोर्टिंग करना होता है। आपको ग्रुप में रीडिंग नहीं करना होता है, ना ही आपको ग्रुप में कोई ऑडियो वीडियो कुछ नहीं भेजना है। आपको अपने घर में सिंपल बैठ के श्री साईं सच्चरित्र जी के वो 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसके बाद ग्रुप में बस लिख देना है अपना नाम, रोल नंबर और जो चैप्टर्स आपको मिले थे। अब यहाँ एक बात और बताती हूँ कि बहुत सारे महापारायण वाले बोलेंगे कि आपको गुरुवार को 4 बजे शाम तक कर देना है या 3 बजे तक फिनिश कर देना है। मैं आपको सिंपल एंड क्लियर रूल बता दे रही हूँ, और इसका ये है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग से रात के 12 बजे होते ही, जब गुरुवार प्रवेश हो गया, वेंसडे ख़त्म हो गया, उस समय से लेकर शाम के 7 बजे तक आप महापारायण कर सकते हैं। आप शाम के 7 बजे तक करके ग्रुप में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रुप्स बंदे हैं हम साई के चैनल का बना है, वहाँ पे स्पेशली ये चीज़ किया हुआ है मैंने कि बहुत सारे लोग वर्किंग लोग होते हैं जो शाम में रात में 9 बजे आए, वो 10 बजे बैठ के महापारायण कर रहे हैं रात के। क्योंकि ना, हम डिवोशन जो है वो किसी से फोर्सफुली नहीं करवा सकते कि नहीं तुम ऑफिस जाने के पहले ही साईं सच्चरित्र जी पढ़ो। नहीं, हम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि महापारायण जो है ना, वो ज़बरदस्ती का एक पेज पढ़ना भी वेस्ट है। जब आप महापारायण कर रहे हो, स्पेशली थर्सडे का महापारायण कर रहे हैं या संडे वाला हो, जो भी हो, तो उस समय, मैं तो अभी थर्सडे महापारायण का बात कर रही हूँ, संडे वाला जो है उसका मैं अलग वीडियो करूँगी। तो उस वक्त जब आप महापारायण कर रहे होते हैं ना, तो वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आप पूरे मन से, पूरे भाव से कर रहे हैं। वो बस इसलिए कि आपको 2 चैप्टर्स मिले हैं और इसलिए आप पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो फुल कॉन्सेंट्रेशन से हो। भले आप पूरे हफ्ते साईं सच्चरित्र जी ना पढ़ें, इट्स फाइन, बट जब आप उस दिन वो 2 अध्याय पढ़ रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि ये बाबा आपके लिए भेजे हैं, इसमें आपके लिए निश्चित कुछ है, और उसको पूरे मन से, पूरे लगन से पढ़िए। ठीक है?
तो इसीलिए अब ऐसा पढ़ना होता है कि पूरे मन से पढ़ना है, फॉर्मेलिटी के लिए तो कोई पढ़ नहीं रहे हैं उसमें। तो ये होता है कि बहुत सारे लोग ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो रात में 9 बजे या 10 बजे करना चाहते हैं। तो उस केस में अगर आप ग्रुप में लिख देंगे शाम में 7 बजे से पहले कि मैम मैं जो हूँ मैं रात के 9 बजे तक करके रिपोर्टिंग करूँगा या रात के 11 बजे तक करके रिपोर्टिंग करूँगा, तो बंदे हैं हम का जो भी ग्रुप्स है हम उस पर आपका वेट भी करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग पारायण करें, पूरे मन से करें, यही इंटेंशन है। इंटेंशन ये नहीं है कि जल्दी से पारायण करके क्लास को बंद कर देना, ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। और महापारायण में शाम के 7 बजे तक तो वैसे भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और जिनको दिक्कत हो उनको पर इन्फॉर्म करना होगा। अगर आप 7 बजे के ऊपर रिपोर्टिंग करेंगे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस टाइम तक रिपोर्टिंग कर दूंगा, तो आपका वेट किया जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी रीज़न से महापारायण नहीं कर पा रहे हैं, हम चैप्टर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ रीज़न हो गया, कभी कहीं ऐसा जगह चले गए हैं या किसी दिन कुछ ऐसा हो गया है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो शाम के 4 बजे तक आपको इन्फॉर्म करना है थर्सडे को ही ग्रुप में कि आप महापारायण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जो लोग नहीं पढ़ पाए उनके बदले कोई और डिवोटी पढ़ते, क्योंकि हर कोई 2-2 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो पूरा मिला के बाबा के श्री चरणों में पूरे 2 श्री साई सच्चरित्र जी के पाठ को समर्पित किया जाता है। तो हम किसी भी चैप्टर को मिस नहीं कर सकते हैं। तो जो नहीं करेंगे महापारायण, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने ग्रुप में इन्फॉर्म कर दे शाम के 4 बजे से पहले पहले कि हाँ मैं आज महापारायण नहीं पढ़ पाऊँगी। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ ऐसे भी डाउट्स आते हैं कि क्या दोनों चैप्टर को अगर हम अभी बैठे हैं तो एक ही बार में पढ़ना ज़रूरी है, या हम गैप लेके भी पढ़ सकते हैं? तो आप बिल्कुल गैप लेके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि महापारायण में मैं बार बार रिपीट करूँगी, आप फॉर्मेलिटी के लिए चैप्टर्स रीडिंग नहीं कर रहे हैं, वो आपको पूरे मन से करना है, पूरे दिल से करना है। तो वो भाव आना चाहिए, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। फ़ोन साइलेंट कर दीजिए, या जब काम से आपको टाइम मिल जाए एकदम आराम से, तब जाके पढ़िए, पर पूरे भाव से पढ़िए, तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। और जो पूरे मन से महापारायण करता है ना, उसका निश्चित ही उसको ब्लेसिंग्स मिलती है। मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, तो मेरे लाइफ में तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई ही, प्लस साथ में मेंटली भी बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत सी चीज़ें बाबा दिखाए, बहुत ट्रांजिशन आया महापारायण पढ़ कर कर कर। तो इसीलिए अगर आप लोग भी महापारायण में ऐड होना चाहते हैं ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक डाल दे रही हूँ व्हाट्सएप का। वहाँ जाके आपको आपका नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर और आप किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं वो बताना होगा। जिनके पास श्री साई सच्चरित्र जी नहीं है, तो महापारायण में ना आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उड़िया, गुजराती, हर लैंग्वेज में श्री साई सच्चरित्र जी का PDF भी मिल जाता है। तो आप फ़ोन पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सुनना चाहते हैं ना, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं हो कि वो प्ले कर दिए हैं और सोच कुछ और रहे हैं। एक एक लाइन सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स अगर आप पूरे मन से करेंगे ना, 1 महीना 2 महीना बाद आप खुद ही अपना अनुभव मुझसे शेयर कर रहे होंगे कि ये चीज़ हुआ, वो चीज़ हुआ, आप फील कर लेंगे। कुछ चीज़ें आपको आउटवर्डली होंगी, कुछ चीज़ें आउटवर्डली नहीं भी होंगी ना, तो आपका मन बहुत शांत हो जाता है, बाबा पे विश्वास बहुत हो जाता है, वो कंप्लीट सरेंडर कर पाने की क्षमता आ जाती है। और आप ये महापारायण किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। कोई बड़ा रीज़न के लिए, जैसे कि जॉब, शादी, घर, कुछ के लिए, या कोई छोटे कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको आपका वेट लॉस करना हो, आपको अच्छे हेल्थ के लिए करना हो, या कोई भी कारण हो सकता है, ब्लैक मैजिक हटाने के लिए करना हो। किसी भी रीज़न से आप कर सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कर सकते हैं तभी वहाँ जुड़िए, अगर नहीं कर सकते हैं तो मत जुड़िए। क्योंकि कोई ऐड हो गया और फिर वो ना इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं महापारायण करूँगा, नहीं करूँगा, चुपचाप ग्रुप में बैठा हुआ है, ना इन्फॉर्म कर रहा है, ना कोई महापारायण पढ़ रहा है, तो वो बाबा के 2 चैप्टर्स फिर किसी और को भी पढ़ने होते हैं। वो सब में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। प्लस इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैप्टर्स छूट गए हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये 2 कंप्लीट साई सच्चरित्र जी बाबा को अर्पित किया जाता है एवरी थर्सडे, उसमें से एक भी चैप्टर मिस नहीं कर सकते हैं, ये वाली बात है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, सच सच बोलिए कि नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, पर झूठी रिपोर्टिंग करना या फिर इन्फॉर्म नहीं करना, ये गलत है। इस चीज़ को कोई मत करिएगा जो भी महापारायण में ऐड होंगे। और हाँ, आपको एक और सबसे प्यारी बात बता रही हूँ महापारायण की, जो मैं करती आई हूँ, कि कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे अपने काम के लिए भी बाबा से कुछ कहना है, मुझे मेरे भाई के लिए भी कुछ कहना है जो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका एग्ज़ाम है, उसके रिज़ल्ट्स के लिए, या फिर कोई एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कभी कभी होता है ना कि 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आप चाहें तो एक रीडिंग में भी कह सकते हैं, पर ना अगर आप वॉलेंटियर रीडिंग करते हैं, यानी कि
कोई नहीं पढ़ पाया है, उसके बदले 2 अध्याय आप ग्रुप में मांग कर करते हैं स्पेशली, और उसमें भी आप बाबा से कहते हैं ना, तो यकीन मानिए उसमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा। ये मेरे पर्सनल लाइफ का चेंज है, क्योंकि ये मैं महापारायण के रूल समझा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर वो बातें नहीं मतलब वो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ, वो मैं साई सचरे जी के अनुभव में डालूँगी। पर मैं कई बार वॉलेंटियर रीडिंग करती हूँ जब मुझे बाबा को स्पेशली कुछ और भी कहना होता है। तो आप लोग भी ना वॉलेंटियर रीडिंग भी कर सकते हैं जब भी आपको ना लाइफ में लगे कि मुझे अपने जॉब के लिए भी कहना है, मुझे मेरे किसी रिलेटिव के लिए, या अपने ही कोई 2 बहुत बड़े बड़े कारण है, हो सकता है वो कारण बहुत बात का नहीं, इसी हफ्ते का हो या अगले हफ्ते के लिए ही हो, तो आप समझ रहे हैं, उस तरीके से आप वॉलेंटियर रीडिंग करके भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही महापारायण होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, सिंपल। पर आपका कर्तव्य है कि आप रिपोर्टिंग करें, मतलब आप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दें चैप्टर पढ़ने के बाद, और आपको कोई याद नहीं दिलाएगा, ये बाबा का काम है। जब आपको बाबा से कुछ चाहिए तो आपको खुद याद से थर्सडे को पारायण करना है। थर्सडे रात के 12 बजे से शाम के 7 बजे तक कर सकते हैं। अगर उसके आगे आपको टाइम चाहिए तो ग्रुप में लिख देना होगा कि मैं रात के 11 बजे तक भी करूँगा। मुझे याद है हमारी ग्रुप जो है 11:59 PM में भी क्लोज़ हुई है, क्योंकि हम जेन्युइनली वेट करते हैं कि सभी लोग महापारायण कर लें, उसके बाद ही ग्रुप बंद हो, क्योंकि ये कोशिश रहती है कि हर कोई अपने से करे। भले ही आप बेमन से वो 2 अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे ना, जो लोगों का इस वक्त बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ट्रस्ट नहीं भी है बाबा पे, या जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप शुरू करिए, बाकी की नैया बाबा संभाल लेंगे, ये वाली बात है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो बस जुड़िए महापारायण में। थैंक यू सो मच।